नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर। आप में से बहुत से मित्र मुझसे पहले से वाकिफ़ होंगे और बहुत से मित्र ऐसे होंगे क्योंकि मैं ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर डालने जा रहा हूं, तो बहुत से मित्र ऐसे होंगे जो मुझसे वाकिफ़ नहीं होंगे, इसलिए मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सुधीर कुमार हूं। मेरा एक 150 गायों का एक डेयरी फार्म है बाराबंकी जनपद में, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद, ये लखनऊ के पास एक ज़िला है हमारा। उसमें हमारे पास 150 गायें हैं लगभग, और जिसमें लगभग 120 के आसपास हमारे पास हॉल्स्टीन फ्रीजन गायें हैं और 25 के आसपास गिर गाय हमारे पास है। मित्रों, ये वीडियो बनाने का मेरा बेसिक जो एम था, जैसे आपस में कई मित्र हैं हमारी बात होती रहती है, कई बार बात होती है कि हम लोग जैसे काफ रेयरिंग की बात करते हैं, उनके वैक्सीनेशन की बात करते हैं, डिवॉर्मिंग की बात करते हैं। तो बहुत से नए डेयरी फार्मर होते हैं जिन्हें कुछ नहीं जानकारी होती, अच्छी जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में वो गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो मैंने सोचा, जैसे हम लोग 4-5 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि अब हम लोग जैसे हमने 20 लीटर की गायों से कोशिश प्रयास तो हरियाणा पंजाब से लाने का था 25 लीटर प्लस की, लेकिन आप आई 20 के नीचे वाली। तो पिछले 5 सालों में हम लोगों ने 20 लीटर की गायों को 50 लीटर की गायों में कन्वर्ट किया। ऐसे हमारे पास पहले ब्यांत के फर्स्ट लैक्टेशन हीफर जो आए वो वहाँ तक पहुँच पाए जो 38-40 लीटर दूध दे रहे हैं। तो हमने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया, जिससे धीरे धीरे हमारा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारा मैनेजमेंट बेहतर हुआ, हमारा उनका खान पान बेहतर हुआ, उनकी फीडिंग बेहतर हुई। तो एक ऐसा मुकाम मिला हमें धीरे धीरे करके, जो कि हम कह सकते हैं कि एक रीज़नेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अब हमें मिलने लगा है डेयरी फार्म से। तो मैं चाहता था कि धीरे धीरे ये चीज़ें, जैसे मित्र हैं पर्सनल लेवल पे फ़ोन करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग आपस में, तो उससे अच्छा है एक सीरीज़ टाइप के बनाई जाए, जिससे धीरे धीरे सबकी मदद भी हो सके, और कभी भी रेफ़र करने के लिए उसको वहाँ जिक्र किया जा सके, वहाँ जाके वो देख सकते हैं। तो मित्रों, पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी कुछ गायें आपको दिखा दूँ, जिसके कारण जैसा जो हमारी अभी करंट पोजीशन पे जहाँ पे हमें, वो पहले हम लोग देखें। उसके बाद फिर हम अपना जिक्र करें कि क्या हमें करना होता है, कैसे किया जाए, जिससे कि हमारा एक जो नया बच्चा है वो एक 40 लीटर फर्स्ट ब्यांत के हीफर में कन्वर्ट हो पावे। तो पहले गाय देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब मित्रों देखें, ये हमारे पास एक 83 नंबर काऊ है, जिसने इस बार हमारे फार्म पे हमारे लिए 45-46 लीटर मिल्क रेगुलरली रिकॉर्ड किया है। लगभग 3 महीने से मिल्किंग पे है ये। और अब मित्रों, यहाँ ये भी समझना है कि जब मैं 45 लीटर 46 लीटर कहता हूँ तो रूटीन ट्रीटमेंट, कोई अलग से नहीं, कभी भी इसको अलग से खिलाया, कोई इसको अलग से खड़ा करके खिलाएं, अलग से ग्रुप में से हटा लें, कभी भी ये 4-5 लीटर बढ़ा के 50 लीटर हो जाएगी। तो ये 45-46 लीटर ग्रुप में कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा नतीजा दिया इस गाय ने। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और जैसे अब मित्रों देखें, ये है एक फर्स्ट लैक्टेशन हीफर हमारे पास, और इसने इस बार लगभग 34-35 लीटर मिल्क फार्म पे रिकॉर्ड किया हुआ है। और अब इसके अडर की क्वालिटी देखें, इसकी फर्स्ट लैक्टेशन में इतनी अच्छी वेन्स हैं इसके अडर पे, जिसको देख के मन खुश हो जाता है। तो अगर हम अच्छे से तैयार कर रहे हैं बच्चे, तो इस लेवल के बच्चे फर्स्ट लैक्टेशन में तैयार हो रहे हैं। और अभी एक मित्रों देखें, हाँ हाँ हाँ, एक और ये फर्स्ट लैक्टेशन हीपर है, जिसने 30+ मिल्क किया इस बार फार्म पे। और इसके आगे वो जो हम देख रहे हैं जिसने 35+ किया हुआ है वो हीफर है, और पीछे हमारे साथ इन दोनों हीफर। तो इस तरह के जो बच्चे आ रहे हैं फार्म पे, ये एक मतलब जैसे आपकी एक तरह से कह लें कि साधना को सार्थक कर देते हैं, और जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सफल होती दिखती है। तो प्रयास तो जारी रखना चाहिए हमें अपना। और मित्रों, एक ये वीडियो है जिसमें गायें आके पार्लर में जाने के पहले इनको थोड़ी सी इवनिंग वॉशिंग कर रहे हैं हम लोग। उसमें देखें, अब ये जैसे ये ही गायें हैं हमारी, इनमें हम ध्यान से देखें तो सभी के लगभग जो रियर अटैचमेंट है काफ़ी ऊपर से है, और जो अडर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, अडर की डेप्थ काफ़ी अच्छी है, अडर का जो प्लेसिंग है टिट्स की वो अच्छी है। और इसमें जो अडर है वो हमेशा टखनों के ऊपर है, बहुत नीचे लटका हुआ नहीं है, तो बहुत अच्छा अडर इसको कहा जाएगा।
और अभी एक जर्सी हैं जिसको हमने HF से जर्सी तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसकी बच्चियाँ काफ़ी प्योर जर्सी दिखती है, ये भी अच्छी है, इसने भी 26 लीटर दूध दिया है अभी। और ये भी अच्छी जर्सी क्रॉस HF क्रॉस जर्सी है, तो एक ही भी नतीजा है। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं इस तरह की गाय तैयार कैसी की जाए, हम लोग आगे बात करते हैं आगे। जी मित्रों, वापस आते हैं हम लोग। जैसे अब आपने देखा कि ये हमारी गाय आपने देखी होंगी, हो सकता है आशा करूँगा आपको अच्छी लगी होंगी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इन्हें देख के कि हम लोग कैसी गाय लेके आए थे और क्या कहाँ तक पहुँच पाए हैं। और अब हम लोग शुरू करते हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का हो गई बातें, और अब हम लोग काफ रियरिंग की बात करते हैं। उसको हम लोग 2-3 भागों में बांट के समझेंगे धीरे धीरे। तो कुछ ऐसी बातें जनरल जो लगभग सबको पता होती हैं कि बच्चा पैदा होगा तो हमें उसकी नाल काटनी है, 4 इंच छोड़ देना है, और एक सैनिटाइज धागा बांध लेना है, और एक सैनिटाइज्ड ब्लेड से उसको हमें कट करना है, नए सैनिटाइज ब्लेड से कट करना है। और यहाँ एक जो बात ध्यान देने की है, कुछ मित्र जैसे ऐसे बात होती है तो ऐसे ही ऐसा जिक्र होता है कि हमें जो कोलेस्ट्रम मिल्क हम पिलाते हैं पहला दूध जो है, तो कुछ मित्र ऐसी बात होती है कि हमें तुरंत पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमें तुरंत पिलाना चाहिए। गाय को आप 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको लगता हो कि गाय सेटल हो गई, उसका उठक बैठक दर्द थोड़ा आराम में आ गई है, उसका दूध दूहें और बच्चे को इमीडिएट पिलाने का प्रयास करें। जिससे होता क्या है कि जो माँ की जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, माँ के पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, उस कोलेस्ट्रम मिल्क के साथ बच्चे को ट्रांसफ़र होती हैं वो, और जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंचती हैं, उसका एंटीबॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो होता है वो डेवलप होना शुरू होता है और उसको सपोर्ट मिलता है। तो हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए झेर निकलने का। झेर निकलने में 4 घंटे लग सकते हैं, 6 घंटे लग सकते हैं, 8 घंटे लग सकते हैं, कभी नहीं भी निकल सकती है। तो क्या हम बच्चे के लिए लेके इंतज़ार बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। हम बच्चे को दूध पिलाएंगे और जल्दी पिलाएंगे। तो ये दूध पिलाने की बात हो गई। फिर आता है कितना दूध पिलाएंगे। तो एक तो जो दूध को लेके जो जनरल नियम है, जो थ्योरी है, वो ये है कि हम बच्चे को 10% ऑफ द बॉडी वेट समझ लें। तो जितना उसका वजन है, 30 किलो का बच्चा है तो दिन भर में 3 किलो दूध। लेकिन सभी जानते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस है कि हम थोड़ा बढ़ा के पिलाते हैं। 3 किलो कोई नहीं पिलाता है, 4 किलो ज़रूर पिला रहे हैं। तो खैर, तो लेकिन कोलेस्ट्रम मिल्क के बारे में बात ये होती है कि जब कोलेस्ट्रम हम दे रहे हैं, जो पहला मिल्क है, वो बच्चा जितना पी सके। आपने पिलाया 2 किलो पी गया, फिर सुबह पिलाया 2 किलो पी गया, शाम को फिर आप 2 किलो पी रहे हैं, पिला दीजिए। कुछ लोग 3 बार भी पिला रहे हैं, कोई हर्जा नहीं, पिला लें 2-3 बार पहले दिन। थोड़ा पेट ढीला भी हो जाएगा, हल्का फुल्का ढीला हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। उसको जितना पी ले उसको पी लेने दें। और वैसे भी बच्चा वो ये पहले पिलाएंगे आप 2-2.5 किलो, ज़्यादा पीता नहीं है वो। तो खैर ये हो गया। आप शुरू में पहला 2-3 टाइम का जो मिल्क है, पहले 2-3 टाइम में सुबह शाम सुबह करके आप जो कोलेस्ट्रम मिल्क का लेवल है पिला लीजिए। उसके बाद हम फिर एक रीज़नेबल लेवल पे आ जाते हैं, कितना दूध हमें बच्चे को पिलाना चाहिए शुरू में। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को मेरे हिसाब से जो हम लोग करते हैं, एटलीस्ट मेरे हिसाब से का मतलब है जो हम लोग अपने फार्म पे कर रहे हैं, और जब हम लोग ने एक अच्छा लेवल पाया है तो थोड़ी रिलायबिलिटी है मेरी बातों की, तो उस हिसाब से आप उसको समझें कि पहले तो ये समझें कि हम लोग बच्चे को टोटल दूध पिलाना कितना चाहते हैं। बच्चे को हम पिलाना चाहते हैं 7 लीटर। अगर मेरा अच्छा बच्चा, अच्छी लेंथ वेट का बच्चा पैदा हुआ है तो 7 लीटर मिल्क है उसको जो पिलाना है। लेकिन 7 लीटर मिल्क तुरंत नहीं पिलाना है, पहले दिन से नहीं पिलाना है, दूसरे दिन से नहीं पिलाना है। हम लोग उसको पहले 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम को दूध पिलाना चाहते हैं। जनरली बच्चा 30 किलो, 35 किलो, 32 किलो, 28 किलो, 28 से लेके 35-37 किलो तक होता है। तो आपका दिन भर का 3-3.5 किलो बनता है। हम उसको 4 किलो लेके चलते हैं, 2 सुबह 2 शाम। फिर एक सिस्टम बना रखा है हम लोगों ने कि हम लोग जैसे जैसे डिवॉर्मिंग करते जाते हैं, 7वें दिन, 15वें दिन, 30वें दिन दूध को बढ़ाते हैं। डिवॉर्मिंग को हम लोग डिटेल में आराम से फिर एक अलग एपिसोड में समझेंगे। मैं बहुत अच्छे से बात करेंगे हम लोग डिवॉर्मिंग के बारे में, हम लोग कैसे डिवॉर्मिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की। अगर हम लोग शुरू के 3 महीने में 5 डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, कैसे शेड्यूल है, क्या डिवॉर्मिंग है, वो सब हम लोग आराम से समझ लेंगे। अभी हम लोग डिवॉर्मिंग की बात करके आगे बढ़ते हैं कि डिवॉर्मिंग करनी है। तो मान लें हमने पहली डिवॉर्मिंग करी 7वें दिन, दूसरी करी 15वें दिन, तीसरी की 30वें दिन। यही क्रिटिकल जो 3 डिवॉर्मिंग है, इसी बीच में हम अपना दूध बढ़ाते जाते हैं। पहली डिवॉर्मिंग के साथ हमने 2 लीटर को 2.5 लीटर कर दिया, एक टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब 4 लीटर को 5 लीटर कर लिया। दूसरी डिवॉर्मिंग के साथ जो 15वें दिन पे डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, उसके साथ हमने 2.5 लीटर दूध को बढ़ा के 3 लीटर कर दिया एक टाइम में। तीसरी डिवॉर्मिंग जब हमने 1 महीने पे की, उस समय दूध को बढ़ा के 3 लीटर से 3.5 लीटर कर दिया।
अब 1 महीने के आसपास मेरा बच्चा जो 30-32 किलो का पैदा होता था वो 60 किलो के आसपास होता है, जिसका दूध हम लोग अब लेके चल रहे हैं 7 लीटर के आसपास। आप उसको 6 लीटर भी ले सकते हैं। अच्छा बच्चा है तो 6 लीटर से कम दूध में काम चलेगा नहीं। आप कुछ लोग 5 भी पिला रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि अच्छा और बहुत अच्छा में कैसे अंतर करना है। तो 6 लीटर कम से कम मान के चलें, और ज़्यादा अच्छा बच्चा है तो 7 लीटर दूध पिएगा वो। अब आप 1 महीने पे 7 लीटर दूध पे आ गए। अब हम ध्यान करें, ये है 1 महीने के बाद से अगले 1 महीने तक, सवा महीने तक, मतलब 2 सवा 2 महीने तक कस के दूध पिलाने का टाइम है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप धीरे धीरे दूध बढ़ा रहे हैं, बच्चा जो है आपका मिल्क का इंटेक बढ़ा रहा है। आपने अब समझे, यहाँ पे 1 महीने तक हमने दूध बढ़ाया, 7 लीटर पे आ गए, मिल्क कांस्टेंट हो गया। अब मिल्क नहीं बढ़ेगा, लेकिन बच्चा तो ग्रो कर रहा है, बच्चा रोज़ बढ़ रहा है। अब आती है दूसरी बात कि हमें कॉन्सेंट्रेट और पानी कब से रखना है। हम जब 3 से 5 दिन या पहली डिवॉर्मिंग ही समझ लीजिए, पहला हफ्ता जब बीत गया तो हमने कॉन्सेंट्रेट फीड बच्चों के लिए, कॉन्सेंट्रेट फीड के बारे में भी हम डिटेल में बात कर लेंगे अलग से कि कॉन्सेंट्रेट बच्चों का काफ जो कॉन्सेंट्रेट है हम कैसे बना रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं। यहाँ पे इतना समझ लें कि बच्चों का एक कॉन्सेंट्रेट काफ स्टार्टर जो है, वो हम काफ स्टार्टर जो फीड है उसे हम बच्चों को कब देंगे, तो 1 हफ्ते के आसपास बच्चा हो जाए उसको देना शुरू कर दें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ना भी खाता हो थोड़ा जीभ पे चटा दिया करें, जिससे कि उसका जब वो काफ अनाज, खुरदुरा अनाज जाता है मक्का वगैरह, तो उसका र्यूमेन विकास की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, तो वो धीरे धीरे खाने भी लगता है और र्यूमेन विकसित होना भी शुरू हो जाता है। तो र्यूमेन विकास का बेनिफिट हमें उससे मिल जाता है। तो काफ स्टार्टर हमें शुरू करना है। अच्छा, लेकिन काफ स्टार्टर शुरू के पहले महीने में बच्चा खाता नहीं है। 100-200 ग्राम, 300 ग्राम, बहुत बड़ा बच्चा होगा तो 400 ग्राम खा लेगा, ज़्यादा खाता नहीं है, चाटता वाटता रहता है। तो काफ स्टार्टर हमारा हो गया। काफ स्टार्टर हम उसको बच्चे को दे रहे हैं और 1 महीने तक खाना पूर्ति कर रहे हैं बेसिकली उसकी हम। असली काफ स्टार्टर खाना शुरू होता है जब बच्चा, आपने दूध 7 लीटर कर लिया 1 महीने पे, अब बच्चा बढ़ रहा है, उसकी भूख बढ़ रही है, लेकिन आप दूध तो बढ़ा नहीं रहे हो, तो अब वो काफ स्टार्टर बढ़ाएगा। तो फिर जब वो काफ स्टार्टर बढ़ा के खाने लगे तो आप खिलाते रहिए, और आप देखेंगे 1 महीने से लेके जब तक बच्चा 2.5 महीने का होता है, धीरे धीरे काफ स्टार्टर बढ़ाता जाता है। वो पहले आधा किलो खाएगा, फिर 1 किलो खाएगा, फिर 1.5 किलो खाएगा। जब लगभग 1.5 किलो काफ स्टार्टर आप देखेंगे, 1.5 किलो तक पहुंचने में उसे बच्चे को लगभग 2 सवा 2 2.5 महीने लग जाते हैं। जब बच्चा आपका, जब भी सवा 2 महीने से लेके पौने 3 महीने के आसपास के समय पे जब भी बच्चा आपका 1.5 किलो काफ स्टार्टर खाने लगे, आप समझ लीजिएगा कि काफ स्टार्टर पे बच्चा टिक चुका है। अब 1.5 किलो काफ स्टार्टर इतना सफिशिएंट है कि आप धीरे धीरे अगर दूध बंद भी कर लेंगे तो बच्चा काफ स्टार्टर पे चल जाएगा, उसका र्यूमेन विकास हो चुका है। जी मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं कैसे हम लोगों को कब और कैसे बच्चे को दूध से लेके अब दूध बंद करना है और बच्चे को पूर्णतः अनाज पर रखना है। यहाँ मैं एक जिक्र करता चलूँ, एक बात ये भी होती है आपस में हमारी कि जब हम जिस समय दूध पी रहा होता है बच्चा और थोड़ा थोड़ा काफ स्टार्टर खा रहा होता है, उस समय क्या हरा चारा डालना चाहिए, क्या भूसा डालना चाहिए, क्या साइलेज डालना चाहिए। तो इसमें साइलेज के बारे में क्लियर है कि साइलेज नहीं डालना चाहिए शुरू में बच्चे को। दूसरा, हरा चारे का मसला है, शौकिया बहुत थोड़ा बहुत डालना चाहिए तो डालिए, नहीं तो हरा चारा भी रिकमेंडेड नहीं है, एटलीस्ट हम लोग नहीं डालते हैं। भूसा खिलाने के लिए नहीं डालना है आपको। भूसे का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं बकल इफ़ेक्ट। बकल इफ़ेक्ट, भूसा नहीं डालना है, लेकिन बकल इफ़ेक्ट ये कहता है कि आप जो है जैसे मान लें 10 दिन का बच्चा आपका हो गया है, आप थोड़ा सा एक मुट्ठी भर का थोड़ा सा भूसा उसमें डालें बच्चे के काफ स्टार्टर में। तो वो थोड़ा बहुत भूसा जब खाएगा तो एक ह्यूमन को मैसेज जाता है, सिस्टम को मैसेज जाता है, कुछ ऐसा है आपके डाला, आपको दिया गया है जो कि आपका आगे चल के एक मेन भोजन का पार्ट हो सकता है। तो वो उस बकल इफ़ेक्ट का कहना है कि जब आप थोड़ा बहुत भूसा डालेंगे तो सिस्टम प्रिपेयर होता है आगे इसको भी डाइजेस्ट करने को। इतना मत डालिए, सिस्टम ह्यूमन डेवलप नहीं है, भूसा नहीं बचेगा, लेकिन भूसा हल्का फुल्का डाल दीजिए, जिससे कि एक उसको बकल इफ़ेक्ट कह रहे हैं जब हम, कि उसको हल्का फुल्का मैसेज चला जाए और वो ह्यूमन विकसित होने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो आप थोड़ा भूसा डाल सकते हैं, एक मुट्ठी भर का, थोड़ा 20-25 दिन का हो जाए, थोड़ा 2 मुट्ठी भी डाल सकते हैं, सुबह एक मुट्ठी शाम को, 2 मुट्ठी डाल सकते हैं सुबह शाम करके, तो वो सब ठीक है। हल्का इंट्रोडक्टरी भूसा डाल दिया, वो चल जाएगा। और जब इसके बाद मित्रों, अब हम लोग जैसे भूसा हो गया, भूसे के बाद हम लोगों ने कर दी जी,
तो भूसा हमें थोड़ा डालना है, नहीं के बराबर डालना है। एक मुट्ठी 10वें दिन एक एक मुट्ठी सुबह शाम, 20वें दिन सुबह शाम 2-2 मुट्ठी टाइप से इंट्रोड्यूस कर लें, भूसा नहीं के बराबर। मेन मिल्क एंड काफ स्टार्टर काम भर का हो गया। अब हम मान के चलें 2.5 महीने, पौने 3 महीने, 3 महीने तक में जब भी 1.5 किलो खाता है, इट्स टाइम टू डू अवे विद द मिल्क। मिल्क को ख़त्म करने का समय आ गया है, मिल्क अब हम ख़त्म करेंगे और बच्चे को पूर्णतः काफ़ी स्टार्टर और भूसे पर लाएंगे। अब हम ये समझेंगे कि अगर हमारा बच्चा इस समय दूध बंद करना है तो सडनली 3.5 लीटर सुबह शाम से नहीं बंद होगा। हम उसको हर दूसरे दिन दूध दो आधा लीटर सुबह, आधा लीटर शाम, 7 लीटर से 6 लीटर, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 2 से 1.5 करके ख़त्म कर देंगे। 10 दिन 12 दिन लगेगा हमें दूध बंद करने में, 10-15 दिन, जो 12 दिन जो भी लगे, दूध बंद कर दीजिए। अब यहाँ ये ध्यान करना है कि जैसे ही आप 7 लीटर दूध दे रहे थे, जब वो दूध बंद होगा तो 7 लीटर एक मायने रखता है, क्वांटिटी भी बच्चे को चाहिए होगी। तो जैसे जैसे दूध बंद करते जाइए, बच्चे का पेट भरने के लिए उस काफ स्टार्टर के साथ थोड़ा करके भूसा बढ़ाना शुरू करिए, उसका पेट भरना शुरू होना चाहिए। अब इस दौरान उसकी भूख और लगेगी तो आप काफ स्टार्टर बढ़ा के 1.5 से 2 भी कर सकते हैं, खा रहा है तो। और मैं अपने फार्म पे जब तो दूध बंद हो तो मैं चाहता हूँ कि काफ स्टार्टर लगभग 2.5 किलो खाए बच्चा, तो मैं चाहता हूँ 1.5 किलो से बच्चा धीरे धीरे 2.5 किलो की तरफ चला जाए दूध बंद होते होते तक। तो फिर 2 किलो 2.5 किलो काफ स्टार्टर खाएगा, 600-700 ग्राम भूसा खाएगा और मिल्क को बाय बाय करेगा। मिल्क हमारा बाय बाय, मिल्क बंद। अब हम पूरी तरह से एक छोटी गाय को लेके खड़े हो गए हैं, जो कि अब दूध नहीं पीती हमारी छोटी गाय। अब वो हमारी छोटी बच्चियाँ जो है वो काफ स्टार्टर खाती है और भूसा खाती है। एक फेज़ पार हो गया हमारा और हम लोग अब एक अच्छे फ्यूचर के लिए एक न्यू लेके खड़े हैं 3-3.5 महीने के आसपास, जिसमें दूध बंद। और ये मित्रों, ये हुआ पहला फेज़ हमारा। अब हम मैं कहूँगा ये काफ स्टार्टर पार्ट 1 था। बच्चा छोटा, इसको हम समराइज़ कर दें एक बार। बच्चा छोटा सा था हमारा, पैदा हुआ, हमने कैसे कैसे केयर की, इनिशियल केयर की, उसके बाद उसको दूध दिया, फिर कब कितना दूध दिया, 7वें दिन, 15वें दिन, 30वें दिन करके हमने दूध को बढ़ाया था। उसके बाद 3.5 लीटर सुबह, 3.5 लीटर शाम, 1 महीने पे 60 केजी के बच्चे को हमने जो दूध है वो 7 लीटर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे 1 महीने से लेकर 2.5 महीने तक दूध बढ़ता गया था, दूध पीता गया था बच्चा और काफ स्टार्टर साथ में बढ़ाता गया था। जब काफ स्टार्टर हमारा 1.5 किलो हो गया था तो हमने दूध बंद करने की प्रक्रिया शुरू की थी 2.5 महीने पे, और 2.5 महीने से लेकर 3.25 महीने तक के बीच में दूध बंद हो गया था। और अब हमारा बच्चा जो कि एक छुटकी गाय के रूप में खड़ा है, अब वो रेडी है अपने फ्यूचर के लिए। हम अब उसके बाद आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे कैसे डिवॉर्मिंग करी गई, कैसे हम काफ स्टार्टर बनाएंगे अच्छा, कैसे हम अच्छा सीमेन लगा रहे हैं, कौन सा सीमेन है, सब अलग अलग हम लोग बात करते जाएंगे। अभी हम लोग इस छोटे बच्चे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर जैसे जैसे आप चाहेंगे हम उस पर भी बात करना शुरू करेंगे। थैंक यू मित्रों। और मित्रों, ये एंड में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये अच्छा लगता है इसका प्रेजेंटेशन और इसका कंटेंट, तो इसको आप अपने अन्य मित्रों को और अन्य ग्रुप्स में अगर शेयर करेंगे तो मुझे बेहतर व्यूअरशिप मिलेगी और मुझे अपनी बातों को कहने का इनकरेजमेंट भी बढ़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको अगर वर्थ समझें तो इसको ज़रूर अपने अलग अलग ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि ये इस बातों को, इस सीरीज़ को हम लेके और आगे से अच्छे से चल सके।